जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जी के प्रवचनों से गीता जी को पढ़ने के लाभ। पूज्य श्री सेठ जी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता एक परम रहस्यमय, अत्यंत महत्वपूर्ण, सार्वभौम ग्रंथ है। यह साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है, उनके हृदय का उद्गार है। इसका महत्व बतलाने की वाणी में शक्ति नहीं है। इसकी महिमा अपरिमित है। यथार्थ में इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश, दिनेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास, पुराण आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, किंतु उस सब को एकत्र करने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी ही है, क्योंकि इसकी महिमा का कोई पार नहीं है। गीता आनंद सुधा का सीमा रहित छलकता हुआ समुद्र है। इसमें भावों और अर्थों की इतनी गंभीरता और व्यापकता है कि मनुष्य जितनी ही बार इसमें डुबकी लगाता है, उतनी ही बार वह नित्य नवीन आनंद को प्राप्त कर मुदित और मुग्ध होता है। रत्नाकर सागर में डुबकी लगाने वाला चाहे रत्नों से वंचित रह जाए, पर इस दिव्य रसामृत समुद्र में डुबकी लगाने वाला कभी खाली हाथ नहीं निकलता। इसकी सरस और सार्थ सुधा इतनी स्वादु है कि उसके ग्रहण से नित्य नया स्वाद मिलता रहता है। रसिक शेखर श्याम सुंदर की इस रसीली वाणी में इतनी मोहकता और इतना स्वाद भरा है कि जिसको एक बार इस अमृत की बूंद प्राप्त हो गई, उसकी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। गीता एक सर्वमान्य और प्रमाण स्वरूप अलौकिक ग्रंथ है। एक छोटे से आकार में इतना विशाल योग भक्ति ज्ञान से पूर्ण ग्रंथ संसार की प्रचलित भाषाओं में दूसरा कोई नहीं है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया हुआ है। इसका संस्कृत बहुत ही मधुर, सरस, सरल और रुचिकर है। इसकी भाषा बहुत ही उत्तम एवं रहस्य युक्त है। दुनिया की किसी भी भाषा में ऐसा सुबोध ग्रंथ नहीं है। मनुष्य थोड़ा अभ्यास करने से भी सहज ही इसको समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं होता। वरम प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे वह सदा नवीन ही बना रहता है। गीता में सभी धर्मों का सार भरा हुआ है। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें गीता जैसे गूढ़ और उन्नत विचार कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। गीता जी के साथ तुलना की जाए तो उसके सामने जगत का समस्त ज्ञान तुच्छ है। गीता वर्तमान समय में भी शिक्षित, अशिक्षित, भारतीय या भारतेतर सभी समुदायों के लिए सर्वथा उपयुक्त ग्रंथ है। गीता जैसा विलक्षण एकता तथा समता सिखाने वाला अपूर्व उपदेश कहीं नहीं दिखाई पड़ता। गागर में सागर की भांति थोड़े में ही अनंत तत्व रहस्य से भरा हुआ ग्रंथ अन्य नहीं देखने में आता। गीता का उपदेश बहुत ही उच्च कोटि का है। गीता में सबसे ऊंचा ज्ञान, सबसे ऊंची भक्ति और सबसे ऊंचा निष्काम भाव भरा हुआ है। गीता के उपदेश को देखकर मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही यह प्रभाव पड़ता है कि यह मनुष्य रचित नहीं है। गीता एक उच्च कोटि का दर्शन शास्त्र है। यह सिद्धांत रत्नों का सागर है। इसके अध्ययन से नित्य नए उच्च कोटि के भाव रत्न प्राप्त होते रहते हैं। गीता का श्रद्धा प्रेम पूर्वक गायन करने से इतना रस आता है कि उसके सामने सारे रस फीके हैं। गीता मनुष्य को नीचे से नीचे स्थान से उठाकर ऊंचे से ऊंचे परम पद पर आरूढ़ कराने वाला एक अद्भुत प्रभावशाली ग्रंथ है। मनुष्य जब कभी किसी चिंता, संशय और शोक में मग्न हो जाता है और उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, उस समय गीता के श्लोकों के अर्थ और भाव पर लक्ष्य करने से वह निश्चिंत, निसंशय और शोक रहित होकर प्रसन्नता और शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता में बहुत से ऐसे श्लोक हैं
जिनमें से एक श्लोक का या उसके एक चरण का भी यदि मनुष्य अर्थ और भाव समझकर अध्ययन करे और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो उसका निश्चय ही उद्धार हो सकता है। गीता में मनुष्य मात्र का अधिकार है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस सिद्धांत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ भगवान ने मानवाह कहकर गीता जी के 3 अध्याय का 31वां श्लोक, यहाँ भगवान ने मानवाह कहकर यह स्पष्ट व्यक्त कर दिया है कि यह एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं है, इसमें मनुष्य मात्र का अधिकार है। प्रत्येक वर्ण, आश्रम, जाति, धर्म और समाज का मनुष्य इसका अध्ययन करके अपना कल्याण कर सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सारी मानव जाति पर ही गीता का बहुत प्रभाव पड़ा है। भगवान श्री कृष्ण का हिंदू जाति में अवतार हुआ था, इसलिए लोग गीता को प्रायः हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ समझते हैं, पर वास्तव में यह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं है। ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मावलंबियों के लिए और धर्म को न मानने वालों के लिए भी समान रूप से कल्याण का मार्ग दिखाने वाला प्रकाश में सूर्य है। केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस गीता का उपदेश किया है। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी बुद्धि युक्त प्राणी हैं, उन सभी के लिए यह कल्याण में भंडार है। कोई ऐसा कहते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए है, किंतु ऐसा समझना गलत है, क्योंकि अर्जुन ने कहा था कि गुरुजनों को न मानकर मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ। गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, किंतु भीख मांगकर खाना क्षत्रिय का धर्म नहीं, सन्यासी का धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन गृहस्थ आश्रम को छोड़कर सन्यास आश्रम ग्रहण करके भीख मांगकर खाना अच्छा समझते थे, पर भगवान ने उनकी इस समझ की निंदा की और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है कहकर उन्हें धर्म युद्ध में लगाया। अर्जुन गृहस्थी थे और गीता का उपदेश सुनने के बाद भी आजीवन गृहस्थी ही रहे। इससे गीता केवल सन्यासियों के लिए ही है यह सिद्ध नहीं होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि गीता सन्यासी गृहस्थी सभी मनुष्यों के लिए है। अतः गीता शास्त्र सभी के लिए इस लोक और परलोक में कल्याण करने वाला होने से यह सबके लिए सर्वोत्तम परम धर्ममय ग्रंथ है। इसलिए सभी मनुष्यों को गीता का अर्थ और भाव समझते हुए अध्ययन करना चाहिए। गीता के अध्ययन से मनुष्य के शरीर, वाणी, मन और बुद्धि की उन्नति होती है। इस लोक में धन, जन, बल, मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति एवं परलोक में परम श्रेय में परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता के अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से अनेकों ऋषियों और अर्जुन, संजय आदि गृहस्थों को उत्तम गति मिली। स्वामी श्री शंकराचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री ज्ञानेश्वर जी आदि महानुभावों को सर्वमान्य लौकिक पारमार्थिक श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई एवं लोकमान्य तिलक आदि को बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। अतः गीता के अध्ययन, अध्यापन और उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य को इस लोक और परलोक में श्रेय की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, जिसकी ईश्वर भक्ति में और गीता शास्त्र को सुनने में रुचि है, वही इसका अधिकारी है। ऐसे अधिकारी मनुष्य को गीता सुनाने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है, वह ईश्वर का अत्यंत प्यारा बन जाता है। भगवान ने कहा है, य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे भगवान कहते हैं, उससे बढ़कर मेरा प्रिय करने वाला मनुष्य में
कोई भी नहीं है तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अतः हम लोगों को गीता शास्त्र का अध्ययन अध्यापन श्रद्धा भक्ति पूर्वक बहुत उत्साह और तत्परता के साथ करना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण।